बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मोतिहारी में तो शराब की तस्करी के लिए एक अलग ही तरीका आजमाया गया। यहाँ शराब की सप्लाई के लिए तस्कर ने घोड़े को ही काम पर लगा दिया। थाने के बाहर ये वही घोड़ा है जिसके जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि तस्करी का ये तरीका काम करता, उससे पहले ही घोड़ा और शराब तस्कर दोनों को धर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से करीब 200 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। मामला मोतिहारी का है, जहां शराब तस्करी की सजा सिर्फ तस्कर ही नहीं, बेकसूर घोड़ा भी भुगत रहा है। शराब जब्त करने के साथ साथ पुलिस घोड़े को भी जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस तस्कर से ये जानने में जुटी हुई है कि क्या इस घोड़े के जरिए उसने पहले भी शराब तस्करी को अंजाम दिया है। वहीं बरामद हुई इस शराब को कहां सप्लाई करने का इरादा था। और इसी बीच बड़ी खबर, दाऊद का करीबी अख्तर मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी हुई है। हथियारों और ड्रग तस्करी का आरोप है। आज अख्तर की मकोका कोर्ट में पेशी होनी है। बताया जा रहा है कि दाऊद का करीबी अख्तर मर्चेंट और दिल्ली एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट किया गया और अब बताया जा रहा है कि हथियारों और ड्रग्स तस्करी का आरोप है। ओडिशा से बड़ी खबर है, जहां बारिश और बाढ़ के बाद तबाही मची हुई है। मयूरभंज जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ में पूरी सड़क बह गई है। 15 पंचायतों का सड़क संपर्क कट गया है। जरियामारा में कोस्था देवली मुख्य सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है और इससे इलाके के लोग प्रभावित हैं। बचाव और राहत का काम जारी है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अब इस सड़क से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मयूरभंज के जलियामारा इलाके में कोस्था से देवली तक जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश और पानी की तेज बहाव में बह गया। देखिए सड़क का मलबा कैसे बिखरा पड़ा है और बीच से पानी बह रहा है। स्थानीय लोग छाता थामे टूटी सड़क पर खड़े होकर बर्बादी को देख रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरा हिस्सा बह चुका है। आसपास के खेत और निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। 15 पंचायतों का संपर्क टूटने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई है। बारिश अभी भी जारी है। प्रशासन को वैकल्पिक रास्ता और राहत व्यवस्था बनाने की चुनौती है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी कहर बरपा रही है। 130 से ज्यादा गांव में नदी का पानी भर चुका है। ओडिशा के उत्तरी जिले में बाढ़ के बाद लाखों लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस इलाके में आपकी नजर जहां जाएगी वहां पानी ही पानी दिखेगा। खेत खलिहान ही नहीं, घर और बाजार भी पानी में डूबे हुए हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित हैं। अब इस घर की तस्वीर देखिए, कैसे कमरों में पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। इस घर के जिस कोने पर आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि केंद्रपाड़ा जिले के इस इलाके के लोग कितने मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कलिम्पोंग जिले में पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से ही एक बाइक सवार बाल बाल बचा। बाइक से कूदकर भागने के उसके साहसिक फैसले का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। आसपास के लोग शोर मचाते हैं। बाइक सवार पहले बाइक के साथ पीछे हटता है, लेकिन तब तक उसे खतरे का एहसास हो जाता है। बाइक को छोड़कर वो पूरी ताकत से दौड़ लगाता है और मलबे के नीचे दबने से बच जाता है। देखिए कैसे मौत को मात देकर ये बाइक सवार आगे बढ़ रहा है। बाइक छोड़कर भागने के इसके एक फैसले ने इसकी जान बचा ली। पहाड़ी इलाकों में जहां लैंडस्लाइड का खतरा है, वहां से गुजरना भी खतरनाक है। मानसून में लोगों को नदी और नालों से लगातार दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। जी हाँ, बावजूद इसके लोग चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। उनकी यही गलती जिंदगी को मुश्किल में डाल देती है। ऐसी ही गलती हिमाचल के कुल्लू में 4 युवकों को भारी पड़ गई। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि बचने के लिए इन्हें एक बड़े पत्थर का सहारा मिल गया। फिर मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी फेंककर चारों को एक एक करके मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। देखिए कैसे फेंकी रस्सी को कमर में बांधकर एक युवक तेज बहाव में कूद जाता है। किनारे खड़ी रेस्क्यू टीम उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। इसी तरह दोबारा भी यही तरीका अपनाते हुए दूसरे युवक को सैलाब से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर तीसरे और चौथे युवक को भी रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया जाता है।